आज लगातार दूसरे दिन निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहा है और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। तो क्या निफ्टी कल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा? आपको जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और फिर देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी एक रेंज बनाता है और उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और रिलायंस भी निफ्टी को सपोर्ट कर देता है तो हो सकता है निफ्टी में एक अच्छी रैली आए। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड एक रेंज भी बनाई, उस रेंज का ब्रेकआउट भी दिया, प्लस हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल का ब्रेकआउट भी दिया और उसके बाद छोटी सी रिकवरी भी दिखाई। लेकिन उसके बाद रिलायंस ने वहां पर रेजिस्टेंस लिया और एक फॉल दिखाया। निफ्टी फिर दिन भर एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा और एक छोटी सी रेंज के बीच में, और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के पास निफ्टी एक सपोर्ट लेता रहा। फाइनली करीब 2:15 बजे के आसपास निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे का लेवल का ब्रेकडाउन भी दिया। बट 15 मिनट के चार्ट पे अपने 50 EMA के लेवल से जाकर निफ्टी ने एक सपोर्ट लेना शुरू किया और अपने 50 EMA के लेवल के पास ही जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हो जाती है। आज बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी और बैंक निफ्टी भी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी, वहां से फिर एक फॉल दिखाया और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट किया और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को भी ब्रेकआउट किया। लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा और मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। हो सकता अगर बैंक निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब बैंक निफ्टी में एक डायरेक्शन में रैली आएगी। लेकिन बैंक निफ्टी दिन भर एक साइडवेज मोड के बीच में ट्रेड करता रहा और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास से अगर एक सपोर्ट लेता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है और पिछले 2 दिन से निफ्टी एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज और कल 2 दिन से निफ्टी एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड कर रहा है। कल भी निफ्टी ने जहां पर ओपन किया उसके बाद एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। आज भी निफ्टी ने जहां पर ओपन किया फिर एक छोटी सी रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करता रहा और फाइनली जब निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाई और फिर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी आज और कल 2 दिन एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमने अपने डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन भी किया था कि निफ्टी की आज की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज मार्केट क्लोज होने के बाद कोटक की एक नेगेटिव न्यूज आई जिसमें आरबीआई ने कोटक को बैन लगा दिया कि वो अपने नए कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता। उसका इंपैक्ट कल मार्केट में जरूर पड़ेगा। हो सकता है मार्केट कल एक गैप डाउन ओपनिंग दे क्योंकि कोटक की जो न्यूज आई थी वो नेगेटिव थी। उसका इंपैक्ट अगर निफ्टी पे पड़ता है और मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देती है कल, तो वहां पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी कल हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दे। निफ्टी के कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहां पर एक रेंज बनाता है तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास एक गैप डाउन ओपनिंग दे, वहां पर एक छोटी सी रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद करीब 10:30-11 बजे के बाद निफ्टी में एक रिकवरी आए, इस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने 10:30-11 बजे तक एक रेंज बनाई और वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए जो आज ही रेंज बनाई थी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, अगर निफ्टी ने इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी, हो सकता है उसके बाद निफ्टी करीब फर्स्ट हाफ में 11:30-12 बजे तक एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे। जितना भी प्रीमियम चल रहा होगा ऑप्शंस का वो सारा प्रीमियम डिके होगा। उसके बाद 11:30-12 बजे के बाद निफ्टी में एक रैली आएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की। लेकिन अगर निफ्टी ने इसके अगेंस्ट या फिर जो कोटक की न्यूज आई है उसके अगेंस्ट अगर निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग ही दे दी तो भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, वहां पर सस्टेन ना कर पाए, एक फॉल दिखाए और उसके बाद फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दे। उसके बाद अगर निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट देगा और वापस हमारा जो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई होगा उसको ब्रेकआउट देगा
तब निफ्टी में एक डायरेक्शन में बहुत अच्छी रैली आएगी। तो कल मेरे ख्याल से निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हो सकता है निफ्टी 10:30 सवा 10 बजे तक एक रेंज बनाए और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाए और हमारा जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा उसी के बीच में जाकर क्लोजिंग दे दे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से जो निफ्टी ने आज ही रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था या फिर जो हमारा आज का हाई था, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 22,476 के आसपास। और जो निफ्टी का हमारा 200 EMA का लेवल है 22,340, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,476 एज अ रेजिस्टेंस और 22,340 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी इसी रेंज के बीच में जो निफ्टी ने आज रेंज बनाई थी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, हो सकता अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा तो हो सकता है निफ्टी 10:30-11 बजे तक यहाँ पर सस्टेन करे। जितना भी प्रीमियम चल रहा होगा प्रीमियम डिके होगा, उसके बाद 10:30 11:30 बजे के बाद निफ्टी में एक मूवमेंट आएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर निफ्टी इस रेंज को ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 22,505 के आसपास। सेकंड टारगेट रह सकता है 22,530 का। 22,530 निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है और हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और अगर निफ्टी ने 22,530 को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया 15-20 मिनट तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक 50-60 पॉइंट की बहुत अच्छी रिकवरी भी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसके पास एक गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेक डाउन दिया या फिर हमारे सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,300 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,266 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,222 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग दे और वापस फिर वहाँ से रिकवरी दिखाकर हमारी इसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। मान लीजिए निफ्टी ने कल अगर एक गैप अप ओपनिंग दी, हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसके पास या फिर उसके ऊपर, तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी में एक फॉल आए और उसके बाद निफ्टी का जो हमारा आज का जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था या फिर जो हमारा आज का रेजिस्टेंस था वो निफ्टी का सपोर्ट बन जाएगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी यहाँ तक एक सपोर्ट ले और उसके बाद निफ्टी वापस रिकवरी दिखाए। जब निफ्टी फाइनली रिकवरी दिखाएगा और हमारा जो पहली 15 मिनट कैंडल का हाई होगा उसको ब्रेकआउट देगा, तब निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। लेकिन 22,530 निफ्टी का एक रेजिस्टेंस से काम कर सकता है। अगर निफ्टी इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में ऊपर की तरफ 50-60 पॉइंट की बहुत अच्छी रिकवरी आ जाएगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।